बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं एक्स रिपोर्टर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को डिक्लाइन लग गया है। ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी खरीदना सिर्फ एक ख्वाब है। इसकी क्या वजूहत हैं? हुकूमत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ क्या करना चाहती है? आज का हमारा ये टॉपिक है। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक महबूब, जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार डीलर हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गाड़ियों के काम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इंपोर्ट बंद करने का मकसद क्या था? उससे किसको फ़ायदा हुआ? इंपोर्ट बंद करने का मकसद ये था कि जी जो आपकी लोकल गाड़ियाँ थी ना, वो गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। उन गाड़ियों को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। जापानी गाड़ी आती है, उसके अंदर अच्छी ऑप्शंस हैं, एयर बैग है, ABS ब्रेकें हैं, बेशक पुराने मॉडल भी हैं, लेकिन उसके स्पेक्स बहुत ज़्यादा थे। अब उतने फंक्शन हमारी बड़ी गाड़ियों में नहीं आते, वो बिकना बंद हो गई। जो लोकल कार माफिया है, उन्होंने शोर मचाया कि जी हमारा लोकल जो हमारे पास जो लगे हुए जो हमारी लेबर है वो बेरोज़गार हो जाएगी, क्योंकि हम गाड़ियाँ उस तरह से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जितनी हमें करनी चाहिए। और इम्पोर्टेड गाड़ी लोग प्रेफर कर रहे थे। हर घर में इम्पोर्टेड गाड़ी की ज़रूरत है। लोग छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं घरों में। 660 सीसी गाड़ी है, जगह कम लेती है, बैठने में स्पेशियस है। हर घर में आपको गाड़ी चाहिए, बच्चों के स्कूल लाने ले जाने के लिए, आपको दफ्तर आने जाने के लिए, छोटे इलाकों में आपने रशी एरियाज़ में जाना है तो आप छोटी गाड़ी को प्रेफर कर रहे थे। अब लोकल गाड़ी जो है वो एक कैटेगरी के अंदर आ गई थी कि जो आपकी डिग्गी वाली गाड़ी है वो एक चंद मखसूस लोगों ने लेनी है। शादी ब्याह के ऊपर रेंट के ऊपर जानी है तो वो गाड़ी चलनी है, या कोई गांव वाली साइड के ऊपर लोग ले लेते हैं कि जी हमारा यही वाला ब्रांड यहाँ पर चलता है, डिग्गी वाली गाड़ी हो। वरना आमतौर पे आपके शहरों में जिस तरह की ट्रैफिक है वहाँ पर 660 सीसी की गाड़ी होनी चाहिए थी। और वो गाड़ी हम लोग चूँकि मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, जापान से लोग खुशी खुशी वो गाड़ी लेते थे। एग्जेक्टिव लोगों ने अपने यूज़ में 660 सीसी गाड़ी रखना शुरू कर दी हुई है। इसी वजह से कि एक तो कंफर्ट लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपने कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है आप सेफ़ है, फीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि लोकल माफिया है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी अपनी एक मोनोपोली थी, तो उसने उसको बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट से अपील की कि जी हम जो है ना हम आपको मज़ीद मॉडल्स बना के देंगे, तो आप इम्पोर्ट को बंद कर दें। इंपोर्ट बंद करने का मकसद था कि लोकल मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा पहुँचाए, प्रमोट किया जा सके। जी हाँ। फ़ायदा या नुकसान तो अगली बात है, कम से कम उसको प्रमोट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पाकिस्तान में सिर्फ असेंबलिंग होती है। अगर आप थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाएं तो आप देखें कि इसका इंजन जो है वो एक मुल्क से इंपोर्ट होता है। इसके शॉक्स जो हैं उनकी सब कंपनीज बनी हुई हैं। रॉड कोई मंगवा रहा है, स्प्रिंग कोई मंगवा रहा है, सस्पेंशन का सामान अलग आ रहा है, रबड़ के पार्ट्स अलग इंपोर्ट हो रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे मंगवा के सारी असेंबल कर दी जाती हैं। इसी वजह से जब डॉलर महंगा होता है तो गाड़ियों की प्राइसेस भी महंगी कर दी जाती हैं। उसके बाद जब ये गाड़ियाँ यहाँ पर असेंबल होती हैं तो जो इनकी हेड कंपनी है, जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ है, थाईलैंड से, जापान से, जहाँ से भी उसका ताल्लुक़ है, वहाँ पर इन गाड़ियों की रॉयल्टी की मद में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर किया जाता है। अगर हम उसके पार्ट्स को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम उसकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाते हैं, तो बेतहाशा लोगों को रोज़गार भी मिलता है और उन पार्ट्स की प्राइसेस के बढ़ने का चांस भी कोई नहीं होगा, क्योंकि बेशुमार लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। एक 20 लाख रुपए की गाड़ी जो जापान से हम लोग इंपोर्ट करते थे, यहाँ पर पाकिस्तान मंगवाते थे, अब इंपोर्ट बंद हो गई है। उस 20 लाख रुपए में पाकिस्तानी गाड़ी कौन सी मिल सकती है? असल में इस वक्त जो हमें 20 लाख रुपए में जो गाड़ियाँ मिल रही हैं वो आज से 2 साल पहले 10.5 लाख रुपए की थी। वो जो 1000 सीसी गाड़ी थी वो गाड़ी 10,30,000 रुपये की थी, फिर 10,80 की हुई, फिर करते करते 12.5, फिर 13.5, फिर 14.5, अब आजकल वो 17.5 लाख रुपए के करीब जा चुकी है। फिर एक और नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, उनकी भी प्राइस जो है वो 18 लाख समथिंग से लॉन्च हुई थी, तो आजकल वो 20-20.5 लाख रुपए पे 1000 सीसी गाड़ी चली गई है। जबकि आप 660 सीसी गाड़ी जो आप जापान से इम्पोर्ट कर रहे थे वो कदरे बेहतर गाड़ी, और वो यहाँ पर कॉस्ट कर रही थी 11 से 12 लाख रुपए की। आजकल चूँकि एक तो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, दूसरा ड्यूटी के स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, अब वही गाड़ी 18 से 20 लाख रुपए में कॉस्ट कर रही है। इंपोर्ट बंद करने से फ़ायदा किसको हुआ है? अवाम को, हुकूमत को, किसको? सिर्फ लोकल गाड़ियों के माफिया को फ़ायदा हुआ है, जो कि यहाँ पे लोकल असेंबलर्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। अवाम का शुरू दिन से नुकसान है। जैसे सर मैं आपको बताता हूँ, 2018 में होंडा सिटी की प्राइस थी 15,75,000 रुपया। आज 2020 में उसकी प्राइस चली गई है तकरीबन 24.5 लाख रुपया। अच्छा। सरमाया भी बाहर जा रहा है, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, नुकसान भी आवाम का हो रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। रेवेन्यू जनरेट जो जापानी गाड़ी में होता था या जो इंपोर्टेड गाड़ी में होता था वो रेवेन्यू नहीं जनरेट होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम जापान से गाड़ी उठाते हैं 9 लाख रुपए की, तो उसकी एस्टिमेट ड्यूटी पाकिस्तान में हमें 12 से 13 लाख रुपए ड्यूटी पड़ जाती है।
जबकि पाकिस्तान की 25 लाख वाली गाड़ी के ऊपर ऐसा नहीं है कि 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है। नई चीज़ मार्केट में डिस्कस हो रही है, जो गाड़ी खरीदना चाह रहा है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि 17% उसको देना पड़ेगा, चाहे वो नई गाड़ी खरीदे या पुरानी गाड़ी खरीदे। ये मुआजरा है क्या? माजरा ये है कि जी 17% उन्होंने इस अमाउंट के ऊपर एक टैक्स डिफ़ाइन कर दिया है कि एक गाड़ी अगर 2018 में 15.5 लाख रुपए की थी, आज आप वो गाड़ी मार्केट में दोबारा रीसेल पे जाते हैं तो वो आपकी गाड़ी बिक जाती है 21 लाख रुपए की या 22 लाख रुपए की। अच्छा। तो उस गाड़ी की अमाउंट पे जो 6.5 लाख रुपया आपको ज़ायद रकम आ रही है, यानी कि ये कैलकुलेशन वैसे होनी तो नहीं इस तरह चाहिए, क्योंकि अब जो गाड़ी बिक रही होती है वो नई इनवॉइस के मुताबिक बिक रही है कि चूँकि नई इनवॉइस 24-24.5 लाख रुपए की है तो पुरानी गाड़ी उस हिसाब से बिक रही है। लेकिन जो टैक्स वालों ने जो फार्मूला निकाला है वो ये निकाला कि चूँकि गाड़ी उस वक्त 15.5 की थी तो आज गाड़ी 21 लाख रुपए की बिक रही है, तो जो 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है उसके ऊपर 17% टैक्स जो है वो लागू होगा। ओरिजिनल बायर है कौन जो गाड़ी खरीदना चाहता है? आप किस तरह के लोगों को डील करते हैं? किस तरह की डिमांड आती है गाड़ियों की? वो मोस्टली एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियों वाले लोग हैं। उसमें ये होता है कि हर बच्चे को एक एक गाड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए देनी होती है। एक हमारे पास कल्चर इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि जी जैसे ही बेटे ने यूनिवर्सिटी जाना है तो एक आपने उसको गाड़ी लेकर दे देनी है। अब उसने इंडिविजुअली अकेले बंदे ने एक गाड़ी के ऊपर जाना है, जो कि गलत है ना। इसके ऊपर आप ये देखें कि अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए, आपके पॉइंट्स और जो आपकी बसेस होती हैं उनको यूज़ किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, जो आपकी मास ट्रांजिट सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए और स्टूडेंट्स पे इस चीज़ की पाबंदी हो कि जी आपने इंडिविजुअली गाड़ी के ऊपर नहीं आना। यानी कि आप ये देखें उसके अंदर पेट्रोल का ज़या है, आलूदगी है, सड़कों पे हमारा इतना हमारा ट्रैफिक का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है कि हम इतनी सारी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकें रोड के ऊपर। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि गाड़ियों की कीमतों को पर क्यों लग गए हैं? रोज़ बरोज़ गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी जो है ना वो हमारी अपनी आवाम खुद है। हम लोग अपने दुश्मन खुद बहुत बड़े हैं। इसमें मैं किसी को बाहर से आकर मैं मारने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप ये देखें कि चूँकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही होती है, तो लोग अपनी ज़रूरत की वजह से गाड़ी के ऊपर 1-2 लाख रुपए ऑन पे कर रहे होते हैं। तो जब यही आपका जो लोकल माफिया देख रहा होता है कि एक गाड़ी के ऊपर 2 लाख रुपए ऑन चल रहा है, तो 2 महीने बाद वो 2 लाख रुपए इनवाइस बढ़ा देता है। फिर वो देखता है कि फिर आवाम की ज़रूरत है, वो पूरी हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, फिर उसके ऊपर 4 लाख रुपए ऑन है, वो 4 लाख रुपए इनवाइस फिर से बढ़ा देता है। अब लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। यानी कि एक बंदे ने गाड़ी खरीदी है 2020 के शुरू में, तब गाड़ी की इनवाइस थी 36 लाख रुपया, आज उस गाड़ी की इनवाइस होगी 41 लाख रुपया। अब उसको ये पता चलना शुरू हो गया है कि अच्छा जी अब ये गाड़ी जो है ना मेरी 41 की हो गई है तो मेरी तो गाड़ी 40 लाख की बिक जाएगी। मैंने 4 माह चला भी लिया, बजाय कि रेट कम हो 4 लाख प्रॉफिट आ रहा है। इस चक्कर में लोग नई गाड़ियाँ बुक कराते जा रहे हैं कि चलो जी यही काम करी जाएंगे, हम ही कमाई जाएंगे। अब हम अपनी कमाई देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि एंड यूज़र का कितना नुकसान हो रहा है। यानी कि एक गाड़ी की कीमत असूलन 25 लाख रुपया होनी चाहिए थी, जो कि 2018 में 25,75,000 थी, फिर 26,73,000 हो गई। आज वो गाड़ी 41 लाख की है, फिर उस पर 2 लाख रुपया ऑन डाल के फिर 43 लाख रुपया बन जाता है, फिर उस पर 1.25 लाख रुपए का नंबर है, 44 लाख रुपए की गाड़ी हो गई। यानी कि गाड़ी की असल कीमत तो 26 लाख की थी ना, जितने का डॉलर था उस वक्त आज भी उतने का ही है। अब एक बंदा जाके वो नई गाड़ी खरीद के लाता है तो वो उसका ऐड लगा लेता है 44 लाख रुपए का। अच्छा। अब जिसने बेचनी होती है वो सोच रहा होता है कि यार मैं अपनी गाड़ी कितने की बेचूं, वो ऐड खोल के देखता है यार इसने 44 लगाया हुआ है, अच्छा यार मैं 43.5 लगा देता हूं। अब हर कोई उसकी एवेल्युएशन के पीछे चला जाता है। जिसकी गाड़ी 25 लाख की भी नहीं है वो भी 35 लाख रुपए मांग रहा होता है। अब जब एक 35 मांग रहा होता है तो 10 बंदों ने 34-35 का लगाया होता है। वो रेट जो है वो वहां पर फिक्स हो रहा होता है। अब जिसने गाड़ी खरीदनी है उसने ऑनलाइन ऐड चेक करना है, उसने कहना जी नहीं ये तो गाड़ी 35 से कम तो है ही नहीं। लोग मजबूरन उस ट्रेंड के पीछे चल पड़ते हैं। लोग अपने दिमाग से उसकी असेसमेंट नहीं करते कि ये गाड़ी की असल वैल्यू क्या है, कि ये जो पीपा है ये पीपा हम कितने का ले, ये कितने का होना चाहिए। लोग पीछे चल पड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, अच्छा यार ये इसकी इतने की, इसने इतने की बेची तो मेरी भी इतने की बिक जाएगी, अब मैं इतने की ले लूँगा तो मैं इतने की बेचूंगा। लोगों ने फिर उसको एक मजाक बना लिया है, यानी कि मजाक में कीमत ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दी है और वही मजाक में गाड़ियों का रेट बढ़ गया हुआ है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स लगाने के बजाय इनकी प्राइसेस के लिए कोई कमेटी बनाए, गाड़ियों की प्राइस एवेल्युएट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, एक उसका फार्मूला डिसाइड किया जाए। जितने आपके लोकल जो असेंबलर्स हैं
उनके ऊपर एक जो है वो आपकी कमेटी बैठी हो जो इनकी प्राइसेस को बढ़ने की वजह चेक कर रही हो कि ये बिला वजह क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं। यानी कि अब एक साल के अंदर 2-2 लाख रुपए करके 5 दफ़ा प्राइस को बढ़ा देना बहुत बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। यानी कि छोटी गाड़ी के ऊपर हर 2 महीने बाद 40-50 हज़ार रुपया बढ़ जाता है। अब एक नई गाड़ी का ट्रेंड चल रहा है, उस गाड़ी के ऊपर 10-10 लाख रुपया ऑन चल रहा है। अब उसकी कंपनी वाले ये आवाज़ दे रहे हैं कि हम इसकी 10 लाख इनवॉइस ही बढ़ाने लगे हैं। चूँकि लोग 10 लाख रुपए ऑन पे करने के लिए तैयार हैं, तो हम 10 लाख इनवॉइस कम क्यों करें, हम इनवॉइस ही 10 लाख रुपए बढ़ा देते। व्यूअर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी मालूमात हमें मिली। 17% टैक्स क्यों इम्पोज किया गया था, इंपोर्ट क्यों बंद हुई, पाकिस्तान की रोड्स की कैपेसिटी क्या है, ओरिजिनल बायर कौन है, गाड़ियाँ महंगी क्यों हो रही हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तारिक महबूब ने बड़े आसान अल्फाज में हमें दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।